उम्मीद करते हैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं का हिंदी की परीक्षा काफ़ी बेहतरीन गई होगी और काफ़ी सारे छात्र यहाँ पे खुश भी दिखाई दे रहे थे और होंगे भी, क्यों नहीं। जितना प्रश्न मैंने पढ़ाया था ना, उसमें से अधिकतर प्रश्न हिंदी की परीक्षा में बिहार बोर्ड ने सेम टू सेम पूछ दिया था। इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बार बार बोला करता हूँ, बच्चों वीडियो को ध्यान से पूरा देखा कीजिए, अंत तक देखा कीजिए। एग्जाम में कब कौन प्रश्न कर देगा बिहार बोर्ड, यह किसी को पता नहीं है, ठीक है ना। तो आज फिर से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आ चुके हैं 23 फरवरी 2022 को पूछे जाने वाले संस्कृत का वायरल क्वेश्चन पेपर। तो सभी छात्र एवं छात्राएं वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देखिएगा। जो छात्र की तैयारी कुछ भी नहीं है या थोड़ा बहुत पढ़े भी हैं तो वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देख लीजिए, एग्जाम में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। संस्कृत में आप टहलका मचा दोगे, जिस तरह से साइंस, एसएसटी, आपका मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, सब में आपने टहलका मचाया ना, उस तरह से आपका साइंस के बाद दोस्तों आप जो है यहाँ पे इंग्लिश के बाद, मैथ के बाद अब जो है आपको संस्कृत में 90+ स्कोर करना है, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से सभी स्टूडेंट्स पूरा अंत तक देखेंगे। 23 फरवरी 2022 को यही से प्रश्न आने वाला है एग्जाम में, सीधे सीधे पूछ देगा बिहार बोर्ड। यहाँ में ना तो कोई आंसर में बदला होगा, ना तो आपको कोई प्रश्न बदला होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सेट ए है ना, आपको एग्जाम में कोई और भी सेट मिल सकता है, बट डरना नहीं है, सभी का प्रश्न बिल्कुल सेम रहेगा। बिल्कुल यहाँ पे जो है आसान सा प्रश्न रहेगा। मैं दिखा देता हूँ किस तरह से प्रश्न रहेगा, वायरल क्वेश्चन पेपर में किस तरह से प्रश्न छापे गए हैं। चलिए, सबसे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे सभी स्टूडेंट से, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है, वीडियो बनाने की एनर्जी मिलती है। लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दोस्तों को भी हेल्प हो सके। और चैनल पर नए हैं ना तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो दबा दीजिए और बगल में आ रहा है घंटी को ऑन कर लीजिएगा। इसमें आपका फायदा है, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, समय कम बच रहा है ना, देख लेते हैं फटाफट से यहाँ पे क्या प्रश्न किया जा रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, प्रश्न नंबर 1 देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। देखिए संस्कृत का पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वायरल क्वेश्चन पेपर में पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यहाँ पे विदुर नीति संकलिता पाठस्य नाम किम अस्ति, अर्थात कहा जा रहा है कि विदुर नीति जो पाठ यहाँ पे है संकलित, उस यहाँ पे जो है पाठ का नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ना। यहाँ पे जो है नीति श्लोक हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, नीति श्लोक, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए, सारा प्रश्न आपकी किताब से यहाँ पे इस बार बिहार बोर्ड करेगा, कुछ ग्रामर से रहेंगे, कुछ आपकी किताब से रहेंगे। एग्जाम जो है ये दोस्तों आपको यहाँ पे जो आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा ना, वो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे आसान सा प्रश्न आएगा। चलिए 90+ करना है तो बिना स्किप के हुए वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देख लीजिएगा, एग्जाम में बल्ले बल्ले हो जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए कहा जा रहा है कि अयोध्या कांड कश्यप, देखिए कहा जा रहा है कि दोस्तों ग्रंथस्य जो है यहाँ पे अंशा अस्ति, अयोध्या कांड जो है किस ग्रंथ का अंश है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए फटाफट से आप लोग का उत्तर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर जी रामायणस्य हो जाएगा, ठीक है। रामायण के दोस्तों यहाँ पे जो है ग्रंथ से यहाँ पे अयोध्या कांड का हमें वर्णन मिलता है ना, आपने पढ़ा है ना रामायण। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, रघुवंश महाकाव्यम कस्य रचनास्ति, कहा जा रहा है रघुवंश दोस्तों आपका जो है देखिए महाकाव्य जो है किनका दोस्तों रचना है, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, आप लोग कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ना, तो हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, कालिदास के द्वारा दोस्तों जो है यहाँ पे क्या लिखा गया है, रघुवंश काव्य जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पर संस्कृत में लिखा हुआ है कालिदासस्य। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यहाँ पे कहा जा रहा है धृतराष्ट्रस्य प्रश्नस्य यहाँ पे उत्तरम कद ददाति, धृतराष्ट्र जो है प्रश्न का उत्तर क्या देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अर्थात विदुर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। मुझे पता है काफी सारे तो बच्चों आपको भी आते हैं पढ़ाई में डाउट्स, सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डॉट नेट ऐप पर। तो बस उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो डॉट नेट से पूछिए अनलिमिटेड सवाल, कहीं भी कभी भी, फिर चाहे वो क्वेश्चन आपका क्लास 6ठी से 12वीं तक का हो, IIT JEE नीट का हो, CBSE UP बिहार राजस्थान या किसी अन्य स्टेट बोर्ड का हो, फिर चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको डॉट नेट ऐप पर। साथ ही डॉट नेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे ला रहे हैं रैंक 1। तो अभी जाइए डॉट नेट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, डॉट भगाइए और लाइए नंबर 1 रैंक। बच्चों को संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, काफी सारे बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं, डरने वाली बात नहीं है, वीडियो को देख लीजिए ध्यान से पूरा अंत तक। एग्जाम में संस्कृत पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल छापने की आवश्यकता है, ठीक है। दिमाग में छाप लीजिए, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएंगे, बिल्कुल वहां पे छाप दीजिएगा, रटने वाली बात नहीं, केवल दिमाग में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कहा जा रहा है यहाँ पे धृतराष्ट्र कहा जा रहा है कथम प्रश्नम पृच्छति। दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है धृतराष्ट्र के द्वारा जो कौन सा प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएंगे आप लोग कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ना, तो हाँ सी हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। यहाँ पे कहा गया था स्वावित्तस्य जो है यहाँ पे संताय, ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। यही सब प्रश्न एग्जाम में बार बार बिहार बोर्ड करता है, इससे बाहर न कभी किया है न कभी करेगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना, यही सब प्रश्न आएगा एग्जाम में, बिल्कुल रट लीजिए, दिमाग में जो है घुसा लीजिए, ठीक है। चलिए वायरल क्वेश्चन पेपर कहने का मतलब यही होता है, सारा प्रश्न जो यहाँ पे बिल्कुल वायरल प्रश्न है, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है 6 नंबर कहता है ना कर्णस्य दानवीरता जो है पाठस्य रचयिता का आसित का जो आपका देखिए दिया गया है, देखिए कर्ण दानवीर जो लिखा गया ना संस्कृत में, ये किसके द्वारा लिखा गया है। चलिए फटाफट से आप लोग उत्तर दीजिएगा, काफी कम यहाँ पे आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे आप लोग कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ना। यहाँ पे क्या हो जाएंगे भाष्य के द्वारा जो है यहाँ पे लिखा गया है कर्णस्य दानवीरता, भाष्य के द्वारा लिखा गया है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे। चलिए इतना कंजूसी मत कीजिए बाबू, इतना कंजूसी मत कीजिए आंसर देने में, जो याद है वही बताइए, ठीक है, जो याद है वही बताइए। चलिए एग्जाम में यहाँ पे आपको रटना नहीं है, केवल वहाँ पे छापना है। चलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से, जो छात्र नए जुड़ रहे हैं ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न कहता है क्या कर्णस्य दानवीरता पाठ कुत संकलिता, यानी कि जो कहा जा रहा है कर्णस्य दानवीरता जो पाठ है ये कहां पर संकलित है आप लोग बताइए फटाफट से उत्तर क्या हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ना, तो जी बी हो जाएंगे। बी कहां पर दिया, चलिए यहाँ पे लिखा गया है का महाभारत में जो है यहाँ पे संकलित है ना, चलिए महाभारत में संकलित है, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहा जा रहा है ना कर्ण कस्य पक्षता यहाँ पे युद्ध करोति, कर्ण जो है किस पक्ष से युद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यहाँ पे जो है कौरव पक्ष से कर्ण जो था कौरव पक्ष से युद्ध कर रहा था, आपको पता है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए संस्कृत में है, थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी होगा बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इतना पढ़ा दूंगा आपको, एग्जाम में पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, बिल्कुल यही सब प्रश्न एग्जाम में आ जाएगा, केवल आपको समझने की आवश्यकता है। जो छात्र समझ जाएंगे एग्जाम में बेड़ा पार हो जाएंगे, संस्कृत में फंसने वाला विषय नहीं है। जो छात्र संस्कृत में फंस जाते हैं ना उनको जिंदगी भर पछतावा होगा, फंसना नहीं संस्कृत में, बिल्कुल निकाल देना है, वो भी 90+ करना है, ठीक है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 बाबू, यहाँ पे कहता है सूर्यपुत्र कास्ती, सूर्यपुत्र कौन था, सूर्यपुत्र कौन था, कमेंट कीजिए फटाफट से, लाइव चैट में उत्तर दीजिए। सूर्यपुत्र कौन था, कर्ण था ना, सूर्यपुत्र कर्ण था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। सूर्यपुत्र कौन था, कर्ण था, 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ना, चलिए सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कहता है, काफी आसान प्रश्न है, भारतवर्ष से केशायाम महती परंपरा, देखिए दोस्तों कहा जा रहा है सूर्य, ठीक है। क्या हो जाएंगे भारतवर्ष दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है केशायाम दोस्तों महती परंपरा, देखिए किस परंपरा के बारे में वर्णन किया गया है इस चैप्टर में। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएंगे आप लोग कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ना, तो हाँ सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे शास्त्रायाम भारतस्य के दोस्तों यहाँ पे जो ज्यादातर यहाँ पे जो होते हैं प्रश्न ना यहाँ पे आपका हो जाएंगे शास्त्रायाम, ठीक है। जहाँ पे दिखता है ना ऑप्शन नंबर शास्त्रायाम मार दीजिए, बिल्कुल भारत और दूसरे पे शास्त्रायाम दोनों का आपका जो है कंबाइन करके बिल्कुल पढ़ लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है शास्त्रानी कस्य श्रोता स्वरूप, देखिए स्वरूपानी संति, क्या हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है, क्या हो जाएंगे। चलिए उत्तर दीजिए फटाफट से, इतना कंजूसी मत कीजिए यार, एकदम पढ़े हैं तो बताइए फटाफट से, और नहीं पढ़े हैं तो वीडियो को देखिए ध्यान से, आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ना, हाँ और डी हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपको हो जाएगा समस्त ज्ञान से, अर्थात यहाँ पे संपूर्ण ज्ञान, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बाबू यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे कहा जा रहा है शास्त्राकारा पाठे का शैली आस्थिता यहाँ पे वर्तित है, ठीक है। कहा जा रहा है शास्त्राकारा जो लिखा गया है ना किस शैली में लिखा गया है, देखिए मैं यहाँ पे हिंदी भी कर दे रहा हूँ ताकि छात्र को समझने में आसानी हो सकता है बिहार बोर्ड संस्कृत ना पूछ करके आपसे हिंदी में पूछ देगा, कह देगा शास्त्राकारा कौन सी शैली में लिखी हुई है, तो आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 क्या कीजिएगा 12 आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है क्या, तो यहाँ पे शास्त्राकारा जो है आपका प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यहाँ पे छाया कस्य अभिवादनम कुर्वन्ति, ठीक है। छाया दोस्तों यहाँ पे जो है किनका यहाँ पे देखिए अभिवादनम करता है, क्या होता है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए आप लोग कहिएगा सर जी 13 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएंगे 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ना जी। यहाँ पे जो है क्या हो जाएंगे आपका शिक्षकस्य, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है बाबू, यहाँ पे छाया नहीं होगा आपका छात्रा होगा ना, शायद छात्रा होगा तभी तो यहाँ पे शिक्षक के दोस्तों यहाँ पे जो है शिक्षक को अभिवादन करेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे छात्र होगा, ठीक है। छात्रा कस्य अभिवादनम कुर्वन्ति, तो आपका शिक्षकस्य ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ना। आगे देखते हैं
अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, समय काफी कम बच रहा है एग्जाम का। 14 नंबर कहता है यहाँ पे कृषि विज्ञानम केन रचितम, कृषि विज्ञानम केन रचितम किनके द्वारा दोस्तों यहाँ पे जो कृषि विज्ञानम लिखा गया है। चलिए उत्तर दीजिए फटाफट से, इतना कंजूसी मत कीजिए, पढ़े हैं तो बताइए, नहीं पढ़े हैं तो वीडियो को देखिए समझिए। यहाँ पे संस्कृत भैया समझना पड़ता है, संस्कृत समझ में नहीं आता है ना तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बिहार बोर्ड के नए पैटर्न के अनुसार कुछ प्रश्न संस्कृत के रहते हैं, बाकी सब तो हिंदी में रहता है ना, फिर भी मैं संस्कृत यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएंगे आप लोग कहिएगा सर जी, ऑप्शन नंबर तो यहाँ पे सी हो जाएगा ना, हाँ सी हो जाएंगे। चलिए बाबू सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 14 नंबर का सी हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे आपका देखिए प्रासेन के द्वारा लिखा गया ना, प्रासेन। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है 15 नंबर वृद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम की अस्ति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी आपका दोस्तों पे क्या हो जाएगा, ठीक है बुद्ध काल में जो है पाटलिपुत्र का दोस्तों क्या नाम था, ठीक है देखिए कहा यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि बुद्ध काले जो है यहाँ पे पाटलिपुत्र से दोस्तों पे नगर से नाम कीम, अर्थात क्या नाम था बुद्ध काल में, तो फटाफट से कमेंट कीजिएगा। 15 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे ना, हाँ सी हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 15 का क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। यहाँ पे पाटली ग्रामा नाम था, ठीक है पाटली ग्रामा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है 16 नंबर कहता है, देखिए क्या कहता है त्याज्य का दोस्तों प्रकृति ये प्रत्यय कौन है। देखिए इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं बाबू प्रत्येक साल, त्याज्य का प्रकृति प्रत्यय कौन हो जाएंगे। फंसना नहीं है, जो छात्र संस्कृत में फंस जाएंगे ना जिंदगी भर पछतावा, क्योंकि आपका लास्ट विषय है, इसमें किसी भी तरह आपको निकाल देना है, ठीक है। चलिए देखिए त्याज्य का जो है प्रकृति प्रत्यय कौन हो जाएगा, संस्कृत का प्रत्यय कुछ अलग होता है, हिंदी का प्रत्यय कुछ अलग होता है, इसमें संधि विच्छेद अलग होता है, आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए 16 नंबर का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग कहिएगा सर जी सी हो जाएंगे ना, तो जी हाँ सी हो जाएंगे, ठीक है। क्या त्याज्य का प्रकृति प्रत्यय क्या हो जाएंगे, हाँ सी हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए उत्तर आ रहा है यहाँ पे फटाफट से, कहा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, त्याज प्लस देखिए यथ हो जाएगा ना, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। संस्कृत का प्रत्यय थोड़ा सा अलग होता है। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से, यहाँ पे कहा जा रहा है अनु अनियम का, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है अनु अनियम जो है क्या है, चलिए क्या हो जाएगा 17 नंबर का, आप लोग कहिएगा सर जी यहाँ पे तो बी हो जाएंगे ना, तो जी हाँ बी हो जाएंगे, ठीक है बी हो जाएंगे ना। चलिए बी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, ठीक है आपका 17 का बी हो जाएंगे। आत्मा यानी कि दोस्तों आपका जो है अनु अनियम यानी कि अनंत होता है तो आत्मा होता है, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है 18 नंबर किम जयम प्राप्यते, ठीक है किनकी जय होती है, चलिए किनकी जय होती है, सत्यम की जय होती है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए जिनका उत्तर 18 का ये आ रहा है ना, काफ़ी अच्छी बात है, सत्य यानी कि दोस्तों आपको जो है सत्य की हमेशा दोस्तों जो है जय होती है। चलिए 19 नंबर कहता है देखिए कारुणिकम बिना केसाम गति अस्ति, ठीक है यानी कि दोस्तों आपका जो है देखिए क्या कहा जा रहा है, कारुणिकम बिना केसाम गति दोस्तों यहाँ पे नास्ती यानी कि जो किनके बिना गति नहीं होती है, ठीक है। 19 नंबर क्या हो जाएंगे आप लोग कहिएगा सर जी सी हो जाएंगे ना, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएंगे देखिए क्या हो जाएंगे, चलिए आलासा नाम, ठीक है देखिए अल्लाह सलाम के दोस्तों बिना जो है पे गति नहीं, तो ठीक है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठक कस्य यहाँ पे महताम देखिए क्या कहता है प्रतिपादित, ठीक है क्या हो जाएंगे संस्कृत साहित्य लेखिका दोस्तों जो है किस पाठ से यहाँ पे देखिए महत्व प्रतिपादित करती है, तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएंगे यहाँ पे 20 का, आप लोग कहिएगा सर जी 20 का हो जाएंगे सी, अर्थात सी हो जाएंगे। कहाँ पे सी, चलिए यहाँ पे हो जाएंगे आपका देखिए महिलाया, देखिए कहा जा रहा है मतलब कि संस्कृत साहित्य दोस्तों यहाँ पे लेखिका में सबसे अधिक दोस्तों यहाँ पे कौन है, तो देखिए महिलाएं हैं, ठीक है संस्कृत में जो भी लेखक ज़्यादा होते हैं ना आपका महिला होते हैं, ठीक है। चलिए 21 नंबर कहता है कस्य यानम पुरुष नारी भेष यहाँ पे चलती, ठीक है क्या हो जाएंगे 21 का, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ना, आपका 21 का डी हो जाएंगे। चलिए 21 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएंगे समाजस्य, चलिए समाजस्य। चलिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे आया कहता है आधुनिक संस्कृत लेखिका कासु का दोस्तों क्या प्रसिद्ध है, यानी कि जो है आधुनिक साहित्य में कहा जा रहा है दोस्तों आधुनिक संस्कृत में जो है कौन देखिए प्रसिद्ध है, ठीक है कौन लेखिका दोस्तों प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएंगे, आप लोग कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ना 22 का, तो जी हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा पंडित छमराव, पंडित छमराव कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में है, चलिए छमराव, चलिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कह देखिए कह सीमितो व्याडज्ञ रूपा प्रच्युते, क्या हो जाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का, आप लोग कहिएगा यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ना, तो हाँ 21 आपका देखिए 23 का क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे संस्कारा शब्द, ठीक है संस्कारा शब्द, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 24 नीति श्लोका नाम रचनाकार का अस्ति, यानी कि जो नीति श्लोक जो है किनके द्वारा लिखा गया है, किनकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएंगे ना, अर्थात क्या हो जाएंगे
महात्मा विदुर के द्वारा जो है नीति श्लोक लिखा गया है। चलिए, अब विदुर नीति जो है यहीं से संकलित है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है फटाफट से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 25 कहता है विदुर नीति कस्य रचना अस्ति। फिर से पूछ दिया है विदुर नीति जो है किनकी रचना है, तो मैंने बताया था ना शुरू में ही किनकी रचना है। तो आपको क्या हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चलिए उत्तर दीजिए फटाफट से। काफी कम उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, महात्मा विदुर के द्वारा जो है यहाँ पे विदुर नीति लिखा गया है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो चलिए समय काफ़ी कम बच रहा है, कम समय में आप लोग को सिखा देंगे इतना संस्कृत में कि आप लोग एग्जाम में फंसेंगे नहीं। ठीक है, संस्कृत में फंसेंगे नहीं। चलिए संस्कृत में जो फंस जाएगा ना लास्ट दिन उनका दोस्तों यहाँ पे चलिए एग्जाम में बेड़ा पार नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहता है मातृ प्लस त्रिनाम की दोस्तों संधि क्या है। मातृ प्लस त्रिनाम की संधि क्या हो जाएगा, तो संस्कृत का संधि और हिंदी का संधि दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है, संस्कृत में आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 का आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा ना। चलिए मातृ प्लस त्रिनाम का संधि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा मातृनाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। कहा जा रहा है 27 नंबर यहाँ पे क्या कहता है वाक्य ईसा का संधि करे। ठीक है, वाक्य ईसा का संधि करे क्या हो जाएंगे, दोनों को जोड़िएगा मेल कीजिएगा ना वाक प्लस इसका, तो क्या हो जाएंगे 27 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ना। हाँ सी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे देखिए वागीसा हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है 28 नंबर क्या कहता है मुनि शब्द का रूप षष्ठी एकवचन में क्या होता है। चलिए यहाँ पे आ चुका है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाथी शब्द, मुनि शब्द, बालका शब्द। चलिए आपको याद रखना जरूरी है, काफी यहाँ से प्रश्न कर देगा। ठीक है, कह देगा कि बालका शब्द का छठी एकवचन में बताइए, तो ऐसे में आपको याद नहीं रहेगा तो आपका एक नंबर तो कटेगा ना। तो 2-3 आपको जो है यहाँ पे याद कर लेना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 28 का क्या हो जाएंगे, तो फिलहाल यहाँ पे आपका जो है 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, हमसे क्या किया गया है मुनि शब्द का छठी रूप में एक वचन, तो आपका हो जाएगा मुने, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ना। चलिए बी हो जाएंगे। ठीक है, 28 का बी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है 29 नंबर पास्यति में मूल धातु निम्नलिखित में से कौन है। मूल धातु का अर्थ समझते हैं, मूल धातु क्या हो जाएंगे 29 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अर्थात यहाँ पे देखिए क्या हो जाएंगे, चलिए पा हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है पास्यति में मूल धातु कौन है, तो यहाँ पे देखिए आपका पा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है क्या कहता है वर्तन्ते में मूल धातु कौन है। वर्तन्ते में जो है मूल धातु कौन है, चलिए फटाफट से आप लोग उत्तर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ना, यहाँ पे सी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे वृता। चलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। फटाफट से देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न लिख लीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है आपका 31 नंबर दा धातु का जो यहाँ पे रूप लट लकार के प्रथम पुरुष, देखिए कहा जा रहा है बहुवचन में कौन सा यहाँ पे है। चलिए लट लकार का पूछा है ना, यहाँ पे देखिए दा धातु का। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा 31 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ना, यहाँ पे डी हो जाएंगे। ठीक है, डी हो जाएंगे। कहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे क्या हो जाएंगे ददती। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ददती। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है 32 नंबर क्या कहता है दृशा धातु का जो है यहाँ पे रूप लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या होता है। उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या होता है, तो आपका 32 से क्या हो जाएंगे। आप लोग कहेगा सर जी यहाँ पे तो 32 का हो जाएंगे क्या, आपका ऑप्शन नंबर सी होंगे ना, तो हाँ सी होंगे। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे पश्यामा हो जाएंगे ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहता है 33 नंबर, यहाँ पे कहता है ब्राह्मण्य पद में कौन सी विभक्ति है। ब्राह्मण्य जो पद में है कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो विभक्ति पढ़े है ना, तो बताइए फटाफट से। यहाँ पे क्या हो जाएंगे 33 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे ना। यहाँ पे कौन विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है 34 नंबर क्या कहता है सरसा पद में जो है कौन सी विभक्ति है। सरसा जो पद में है ये कौन विभक्ति हो जाएगी, तो आप लोग फटाफट से उत्तर दीजिएगा। चलिए 34 से क्या हो जाएंगे, आप लोग कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर सी होगा ना, तो हाँ सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे पंचमी। ठीक है, सरसा शब्द में जो है यहाँ पे सरसा पद में जो है आपका पांचवी विभक्ति हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है 35 नंबर क्या कहता है श्री रामा शब्द में जो है यहाँ पे कौन समास है। श्री रामा शब्द में जो है कौन समास हो जाएंगे, तो 35 का क्या हो जाएंगे, आप लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। 35 हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपका देखिए मध्य पद लोपी। ठीक है, मध्य पद लोपी जो यहाँ पे समास हो जाएंगे। चलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना 35 का क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कहेगा सर मध्य पद लोपी कौन समास होगा, तो यहाँ पे देखिए फिलहाल यहाँ पे यही होगा। चलिए उत्तर के अनुसार, क्योंकि श्री रामा शब्द में कौन समास होगा, तो यही होना चाहिए ना। तो आप लोग को क्या लगता है, फिलहाल तो हमें नहीं लगता यहाँ पे सही आंसर मध्य पद लोपी। चलिए फिलहाल इसका आंसर हम कमेंट में पिन कर देंगे, गलती बताने से अच्छा ना बताए। चलिए इसे छोड़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है 36 नंबर। यहाँ पे कहता है क्या कहता है अन्य पदा
था दोस्तों प्रार्थनो बहुब्रीहि सूत्र का उदाहरण क्या है? चलिए 36 का क्या हो जाएगा? आप लोग कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ना, तो जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है चक्रपाणि, चक्रपाणि जो है आपका यहाँ पे आता है क्या? तो आपका देखिए आता है अन्य पदार्थ दोस्तों, आपका जो है प्रधानो बहुब्रीहि मूल दोस्तों उदाहरण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है 37 नंबर श्रोता का प्रकृति प्रत्यय कौन हो जाएगा? श्रोता का जो है प्रकृति प्रत्यय कौन हो जाएगा? पहले हमने पढ़ा प्रकृति तो मूल जो है यहाँ पे धातु। ठीक है, आप प्रकृति प्रत्यय पूछ दिया ना, तो यहाँ पे संस्कृत का प्रत्यय किस तरह से पकड़ेंगे? तो 37 क्या हो जाएंगे? चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, संस्कृत में दोस्तों यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? श्रोता का प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए श्रु प्लस देखिए त्रिच। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहता है 38 नंबर दृशा प्लस त्वच से यहाँ पे कौन शब्द बनेगा? दृशा प्लस त्वच से जो है कौन शब्द बनेगा? चलिए 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दृशा प्लस त्वच से जो है क्या बनेगा? तो देखिए बन जाएगा आपका देखिए दृष्टित्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बन जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न के कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है? ऐश्वर्यम पद में कौन प्रत्यय है? ऐश्वर्यम शब्द में जो है कौन प्रत्यय हो जाएंगे? तो आप लोग कहिएगा सर जी 39 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी होंगे ना। तो हाँ, ऐश्वर्यम में जो यहाँ पे कौन प्रत्यय होंगे? तो यहाँ पे हो जाएंगे केवल तो सबका ध्यान। ठीक है, संस्कृत में प्रत्यय उपसर्ग कुछ अलग होता है ना, आपको समझना पड़ेगा। चलिए आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है 40 नंबर वी उपसर्ग से कौन शब्द बनेगा? बी उपसर्ग से जो है कौन शब्द बनेगा? चलिए 40 का आप लोग कमेंट कीजिए, काफी इजी प्रश्न है। 40 का हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ना। हाँ, सी हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल सी हो जाएंगे। यहाँ पे जो विवाह दिया गया है ना आपका बन जाएगा। ठीक है, विवाह। चलिए आपका बी से बन रहा है ना, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए बी उपसर्ग से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। चलिए थोड़ा सा जूम इन करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है 41 नंबर क्या कहता है? वेदा का प्रकृति प्रत्यय कौन है? वेदा का जो प्रकृति प्रत्यय है कौन हो जाएंगे? आप लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा। 41 का क्या हो जाएंगे? तो 41 का यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे ना। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? वेदा का दोस्तों प्रकृति प्रत्यय, तो यहाँ पे हो जाएंगे देखिए दिया गया विद प्लस यहाँ पे देखिए दिया गया ध्वज। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहता है 42 नंबर दर्शका का दोस्तों प्रकृति प्रत्यय कौन हो जाएगा? दर्शका का दोस्तों जो है प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? आप लोग उत्तर दीजिए फटाफट से। 42 का क्या हो जाएंगे? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ना। तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही होंगे। चलिए ए होंगे। क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। दृशा प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अनुला। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहता है 43 नंबर क्या कहता है? श्रोता का जो है प्रकृति प्रत्यय कौन होगा? मैंने कुछ देर पहले बताया श्रोता का जो प्रकृति प्रत्यय क्या होता है, मैंने बताया ना कुछ देर पहले। 43 से क्या हो जाएंगे? आपका ऑप्शन नंबर आप लोग कहेगा सर जी सी होंगे, तो जी हाँ सी होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? श्रु प्लस त्रिच, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, संस्कृत का प्रत्यय और हिंदी का प्रत्यय कुछ अलग होता है। संस्कृत का दोस्तों आपको देखिए उपसर्ग और हिंदी का उपसर्ग कुछ अलग होता है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। हिंदी वाला नहीं है कि मैं मतलब जो है थोड़ा समझे और मार देंगे, नहीं, संस्कृत में गलती हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत में समझना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है 44 नंबर क्या कहता है? बोधा का जो है प्रकृति प्रत्यय कौन है? बोधा का जो है प्रकृति प्रत्यय कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 44 का? आप लोग कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर बी होंगे ना। तो हाँ, बी हो जाएंगे। चलिए बुधा प्लस यहाँ पे देखिए आपका दिएगा वेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 45 नीति का दोस्तों प्रकृति प्रत्यय कौन हो जाएगा? नीति का प्रकृति प्रत्यय कौन हो जाएगा? तो 45 से क्या हो जाएंगे? चलिए उत्तर दीजिए फटाफट से। ऑप्शन नंबर डी होंगे क्या? नी प्लस त्रिच। ठीक है, नी प्लस त्रिच, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है 46 नंबर भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? देखिए यहाँ पे ये प्रश्न जो था ना आपका 2020 में किया गया था, याद कीजिएगा। सेकंड सीटिंग आपका जो है यहाँ पे 2020 में ये प्रश्न देखिएगा जाकर के, आपका किया गया था। भवानी में जो है कौन सा स्त्री प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 46 से क्या हो जाएंगे? आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे ना। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएंगे? डी से जो यहाँ पे दिया गया ना आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है 47 नंबर मृगा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मृगा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? जो छात्र को लग रहा है ये केवल बकवास है तो भैया आप वीडियो छोड़ कर जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारा प्रश्न बिल्कुल वायरल प्रश्न है, एग्जाम में यही सब आता है। ठीक है ना, आपको भले ही यहाँ पे संस्कृत में मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको हो सकता है बिहार बोर्ड जो है आपको देखिए हिंदी ना पूछ कर संस्कृत में पूछे। ठीक है, तो क्या करेंगे? समझते रहेगा तब ना, समझे भी रहेगा तो आपको एग्जाम में काफी अच्छा काम करेगा। चलिए 47 का क्या हो जाएंगे? मृगा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? 47 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ना, बी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? बी, अर्थात यहाँ पे देखिए मृगी हो जाएंगे। ठीक है, सारा प्रश्न एग्जाम में लड़ा हुआ प्रश्न है। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है 48 नंबर कहता है कि सूर्या में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? ठीक है, सूर्या में जो है यहाँ पे कौन सा स्त्री प्रत्यय है? आपने हिंदी में तो ऐसा नहीं सुना था ना कि हिंदी में आपका स्त्री प्रत्यय होता है, पुरुष प्रत्यय होता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन संस्कृत में होता है ना बाबू। तो स्त्री प्रत्यय क्या हो जाएगा सूर्या में? तो 48 क्या हो जाएंगे आप लोग? चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा, आपका सी हो जाएंगे। ठीक है, 48 का सी हो जाएगा, सी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे हो जाएगा देखिए क्या
देखिए आपको हो जाएगा चाप, ठीक है, स्त्री प्रत्यय यहाँ पे चाप हो जाएगा किसमें, तो यहाँ पे सूर्या में। चलिए यहाँ पे कहा जा रहा है अभिनेत्री में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, अभिनेत्री में जो है कौन सा स्त्री प्रत्यय है, फटाफट से उत्तर दीजिएगा। 49 का क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ना, यहाँ पे सी हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे यहाँ पे देखिए दिया हुआ डीप, डीप जो है यहाँ पे देखिए आपका ये वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 50 नंबर, कहा जा रहा है साध्वी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, साध्वी में क्या हो जाएंगे स्त्री प्रत्यय, आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपको हो जाएगा डिस, ठीक है, आपका ये वाला हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो जो भी छात्र एवं छात्राएं 23 फरवरी 2022 को संस्कृत की परीक्षा देने वाले हैं, फटाफट से वीडियो को देख लिए होंगे अंत तक, तो आपका एग्जाम में सारा प्रश्न लड़ जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पे से प्रश्न लड़ेगा। और जो छात्र अभी जुड़ रहे हैं ना, तो वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक फिर से देख लीजिए, ताकि आपको प्रश्न का जो रिवीजन हो जाए, और एग्जाम में यही से प्रश्न आएगा तो बिल्कुल छाप देना है ना। तो वीडियो को सभी स्टूडेंट्स लाइक करेंगे। नेक्स्ट क्लास रात में आपका चलेगा, ठीक है, 8 बजे के बाद। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सभी छात्र पढ़ते रहिए, आखिरी एग्जाम है, तैयारी करना है, 90+ करना है, तो पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अभी कहाँ जा रहे हैं, लाइक किए बगैर, लाइक कीजिए, फटाफट से लाइक करके जाना है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।